औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 15 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान का ज़िक्र फरमाया और अहले ईमान के ज़िक्र के साथ ही उनके अंजाम का ज़िक्र फरमाया और उनका अंजाम जन्नत ज़िक्र फरमाया। और फिर ये साथ ही फरमाया कि अल्लाह जो फ़ैसला करता है वो करके रहता है, वो काम करके रहता है, जो इरादा करता है वो काम होके रहता है, करके रहता है। अब यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई और आगे इसके साथ ही रेलिवेंट आयत ज़िक्र है, उससे ये समझ आ रही है कि कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज़ करते हुए ये कह रहे थे, जैसे कि पहले बारहा आयात गुजरी हैं कि कुफ़ार मक्का ने, मुनकरीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंज़ किए और तंज़ करते हुए कभी आपको नरीना औलाद ना होने का तंज़ किया और कभी आपकी गुर्बत पर, कभी परेशानी पर, पेशेमानी पर ज़िक्र किया और कभी ये कहा कि ये हमारे ही तरह चलता फिरता एक इंसान है। कभी ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए फ़रिश्ता नाज़िल क्यों नहीं किया इसकी मदद के लिए। कभी ये कहा कि इसके साथ ख़जाने क्यों नहीं नाज़िल हुए और ये भूखा प्यासा और गुर्बत में पिसा हुआ क्यों है हमारे से भी बदतर हाल में। और फिर ये भी कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा तंज़ ये करते थे कि ये मजनू है, पागल है और इसकी अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहान में भी मदद नहीं की और अगले जहान में भी मदद नहीं करेगा। और ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, पिछले तमाम पैगम्बरों के लिए ये तंज़ होते रहे और पैगम्बरों को ये ताने देती रही उम्मत कौम के ये दिल का बोझ हल्का करने के लिए बातें कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है और क़यामत के दिन भी इनकी मदद, आखिरत के दिन भी नहीं की जाएगी इनकी मदद, चूँकि वो आखिरत का ख़ुद इनकार करने वाले। और यहाँ फरमाया कि पिछली आयत में फरमाया कि या इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, अल्लाह तबारक व तआला जो इरादा करता है वो करके रहता है, काम करके रहता है। यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मन काना यज़ुन्नु अन लन यंसुरुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, कुछ लोग ऐसे हैं या जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगम्बरों की ना दुनिया में उसने मदद की है, वो बेरहम बेहाल है और ना आखिरत में इनकी मदद करेगा, यानी दुनिया में भी उनको उनके हाल पे छोड़ दिया और उनकी कोई ख़ास मदद अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाई और आखिरत में भी इनकी मदद नहीं होने वाली। कुछ लोग ये कहते हैं। यहाँ फरमाया कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में अपने पैगम्बरों की मदद नहीं करेगा, तो नहीं की और ना करेगा आखिरत में, तो वो झूठ बोल रहे हैं। और वो झूठ बोल रहे हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चैलेंज किया और फरमाया कि ये अपनी तसल्ली का इंतज़ाम करके देख लें और फिर जब मदद देखेंगे तो इनको समझ आ जाएगी। और ये किस सबूत पर ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मदद नहीं की और आखिरत में भी नहीं करेगा। इनके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ भी नहीं है और ये अल्लाह तबारक व तआला पे इल्ज़ाम दे रहे हैं, बहतानबाजी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वल यमदुद बिसबब समाई, इन्हें चाहिए कि ये कोई आसमान तक जाने के लिए असबाब इख्तियार करें, कोई रस्सी बांधें, कोई डोरी लगाएं, कोई जंजीर लगाएं, कोई सीढ़ी लगाएं, जैसा भी सबब ये इख्तियार कर सकते हैं। ये सबब इख्तियार करके अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँच इख्तियार करें, पहुँचें और फिर ये पैगम्बरों तक, या खुसूसन या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा है, नबी तक आने वाली मदद को देखें और उसका अंदाज़ा लगाएं और ये देख के तसल्ली कर लें कि नबी के लिए मदद आ रही है या नहीं आ रही है। और खुली मदद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई वो मैदान बदर में थी, जब अल्लाह तबारक व तआला ने 3000 फरिश्तों या इससे भी ज़्यादा कम व बेश फरिश्तों से अपने हबीब की मदद फरमाई और बहुत बड़े लश्कर जरी को शिकस्त दी उन फरिश्तों ने। और फिर साथ ही फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, कि ये मत समझना कि ये जहाद फरिश्तों के ज़रिए जीता गया है, बल्कि अल्लाह की मदद के थ्रू जीता गया है और अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को गालिब करके रहेगा। फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन इस्लाम है
और फिर अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़ुन हकीम गालिब है और वो अपने दिन को गालिब करके रहेगा। और टाइम क्यों डिले क्यों हो रहा है, आहिस्ता क्यों चल रहा है ये प्रोसेस। फरमाया कि हकीम अल्लाह तबारक व तआला हिकमत से काम करने के आदी है और हिकमत इख्तियार किए हुए है। और मुसलमानों को भी ये हदायत दी, पैगम्बरों को भी ये हदायत हुई कि वो हिकमत से काम लें। फरमाया जल्दबाजी ना करें। यहाँ फरमाया कि सबब समाई कोई असबाब इख्तियार करके आसमान तक पहुँचे, सुम्मा यक्ता फिर वो जो मदद आ रही है, जो मदद नाजल हो रही है, जो मदद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजी जा रही है, उसको मुनक़ते करके दिखाएं, उसको रोक के दिखाएं, उसको टाल के दिखाएं अगर वो कर सकते हैं। फल जनजुर हल युज़हिबन्ना कैदहू, और फिर ये भी देख के तसल्ली कर लें कि जो उसने तदबीर की, जिस किसी को चैलेंज हुआ, जिस किसी ने ये बात की उसके लिए ये चैलेंज है, फिर ये असबाब इख्तियार करके और आसमान तक जाए और मदद को मुनक़ते करके दिखाए, मदद को रोक के दिखाए। और फिर दूसरी बात ये भी देख ले, ख़ुद अपना अंजाम भी देख ले और ये देख ले कि जो उसने तदबीर इख्तियार की, जो उसने साजिश की, उसका अंजाम क्या हुआ, मा यागीज़, और जो उसका नफ़रत थी उसका अंजाम क्या हुआ, जो उसका जोश था और जो उसका गुस्सा था उस गुस्से का अंजाम और उसकी नफ़रत का अंजाम उसके लिए क्या होगा, ये भी देख ले। और फिर फरमाया कि कज़ालिका अंज़लनाहु आयातुम बय्यिनात, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों से भी खिताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फरमाया कि कज़ालिका अंज़लना आयातुम बय्यिनात, इसी तरह हमने कुरान पाक उतारा और कुरान पाक में वाज़े और रोशन दलाइल और निशानियाँ उतारी और आयात उतारी और इनकी समझ बूझ के लिए तरह तरह की इनको मिसालें दी, और लेकिन इनकी समझ नहीं आई। इनको समझ इसलिए नहीं आई कि इनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इस्तिताअत ही नहीं दी। जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस्तिताअत देता है उसको समझ आती है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इनके दिलों पर मोहर लग गई, इनके कानों पर मोहर लग गई, इनकी आंखों में पर्दे हैं, इनको समझ आएगी भी नहीं। और अगर इनको समझ नहीं आएगी तो फिर ये हदायत इख्तियार कर ही नहीं सकते। कि हदायत इख्तियार करने का, हदायत पाने का ताल्लुक़ समझने तक है। जो जिसको समझ नहीं आएगी वो करने से या इख्तियार करने से कासर है। फरमाया कि हमने कुरान पाक नाज़िल किया और कुरान पाक में हमने तरह तरह की दलाइल, निशानियाँ और ज़रिए इनकी तरफ भेजे और इन पर असर नहीं हुआ और असर होना भी नहीं है। फरमाया कि अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, क्योंकि हदायत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, ये इनके बस की बात नहीं है। अगर इनके बस की बात होती तो ये सारी हदायत खुद समेट लेते, जिस तरह ये बाकी चीज़ें अपने लिए लालच करके समेट रहे हैं, हदायत भी समेटते। सो इनको समझ नहीं आ रही है। फरमाया कि हदायत अल्लाह के हाथ में है, रहनुमाई अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह तबारक व तआला उसे अता करता है जिसे चाहता है। दुनिया और आखिरत में नबी की मदद अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया हुआ है और वो हो के रहेगी। और ये नाकाम होंगे और फिर इन्हें पिछली आयत में गुजरा कि इन्हें हसरा, इन्हें पछतावा होगा, इन्हें खसारा होगा, इनका नुकसान होगा और ये अपने नुकसान पर दिल बर्दाश्ता रहेंगे। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम तावन के लायक है तो तावन चाहिए, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।